पटेल साहब बैठे, मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया था। अभी हमारे पूर्ववक्ता बोल रहे थे, सबसे बड़ी समस्या है जाति। पूरे देश में जो जातियों की सूची राज्यवार बनी है, मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था। कहीं तो हम लोग बैकवर्ड के लोग, कहीं तो शेड्यूल कास्ट में हैं, तो कहीं शेड्यूल ट्राइब में हैं, तो कहीं बैकवर्ड में हैं। ये विसंगतियाँ पूरे देश में है। तो मैंने पार्लियामेंट में इस बात को रखा था, पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए है। अगर सरकार सरकारी बिल नहीं ला रही तो मैं प्राइवेट बिल लाया हूँ। तो पूरे देश में इस सूची को, जो संविधान जो व्यवस्था है, जो सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं, आर्थिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं, उनका अध्ययन करा करके एक सूची, जब कह रहे हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 राशन कार्ड, तो एक देश में जो है तो एक समाज की एक जात क्यों नहीं बना रहे हो भाई? कहीं आप बैकवर्ड में हमको डाले हो, तो कहीं शेड्यूल कास्ट में डाले हो, तो कहीं शेड्यूल टाइप में डाले हो। थावरचंद गहलोत जी थे, वो तैयार नहीं हुए, क्योंकि रोजगार की देश में कमी है। अगर मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, अगर दिल्ली रोजगार कमी के कारण आ जाता है तो यहाँ जनरल हो रहा है। अगर यहाँ का शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति अगर गाजियाबाद चला जाए तो वो जनरल हो जाएगा। अगर हरियाणा की बेटी, कोई बैकवर्ड की बेटी, बैकवर्ड के दिल्ली के किसी व्यक्ति से शादी कर ले, मैंने बात पार्लियामेंट में रखी थी, तो उसको बैकवर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बैकवर्ड की सुविधा उस बेटी को नहीं मिलेगी। उसके हस्बैंड को तो मिलेंगी, उसके पत्नी को नहीं मिलेगी। कहेंगे आप तो हरियाणा से आई हो, आप जो तो अब यहाँ जनरल हो गई। ये विसंगतियां हैं, इसको गवर्नमेंट सुधारना नहीं चाहती, ये सबसे बड़ी जड़ है। हम लोग लगातार प्रहार करते रहे सरकार पे, और बोलते बोलते तो हमने इतना वहाँ झूठ बोलते हैं, इतना। पहले तो ये होता था कि कोई प्रधानमंत्री बोले, सदन में बोल दे तो जियो होता है, एक शासनादेश होता है, लेकिन इनके झूठ बोलने की कोई अंत नहीं है। तो मैंने, पटेल साहब बैठे, मैंने बजट भाषण में कहा था कि बचपन में हमने सीखा था, हमारे बुजुर्ग लोग कहते कि बेटा झूठ बोलना पाप है। बचपन में हमने सीखा था कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन राज्यसभा पार्लियामेंट में हमने देखा है कि झूठ ही सफलता का बाप है। साला जो झूठ बोले वही सबसे आगे बढ़ रहा है। ये समस्या, प्रॉब्लम है। आज हमारे लोग देखिए, सच्ची जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग ही जिम्मेदार हैं। अनपढ़ समाज हमारा तो उसको 5 किलो चावल में नमक में गुमराह कर दे रहे हैं। हमारा व्यक्ति दोष देता है, पढ़े लिखे लोग हो गए उनको दे देता है, संगठन के लोग हो गए बेचारे। 2 साल से हमारे जितने संगठन के लोग हैं यहाँ बढ़िया खाना भी खिलाते हैं और मीटिंग कराते हैं, भाषण भी दिलाते हैं, लेकिन हमारा व्यक्ति अपने व्यक्ति के साथ चलना नहीं चाहता। सबसे बड़ी कमी ये है। और जब संकट पड़ेगी, अगर नौकरी छूटेगी, पुलिस उसके दरवाजे जाएगी, तो यादव जी को, नेताजी पहुंचेगी, यादव जी चलिए जरा थाने चलिए, पुलिस स्टेशन चलिए, हमारी समस्या है। लेकिन उसके बाद समय नहीं है आपके संगठन में आने के लिए, जनरल की। सबसे बड़ी बात, वो दूसरे के साथ चले। हमारे पटेल साहब बैठे हैं, सावित्री बहन जी बैठी हैं, इतना आंदोलन, इतना कार्यक्रम करते हैं, लेकिन अपने ही लोग अपने लोगों के साथ चलने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन फॉरवर्ड के साथ में अपना गौरव महसूस करते हैं कि फला लंबरदार के साथ, बाबू साहब के साथ हम चल रहे हैं, बड़ा कितना सम्मान चाहे, भले वो नीचे बैठाते हैं उसको। तो ये कमी है, इसको भी हमको जो है जन जागरण इसको करना पड़ेगा। जब संकट पड़ता है तब अपने याद आता है, बाकी कहते हैं हम तो अपने आप बिना आरक्षण के, बिना संविधान के हम लोग जो है नौकरी पा गए, बिना संविधान के हम लोग MP MLA बन गए, बिना संविधान के हम लोग बड़े बड़े ठेकेदार बन गए, बड़ी बड़ी कोठी बना ली। नहीं, आज वो हालत होती। अगर राम राज लागू हो जाएगा पूरे देश में, तो शूद्र को जो
पहले अधिकार था वही अधिकार रहेगा, आपका सेवा करने का अधिकार रहेगा, राजपाट करने का अधिकार नहीं रहेगा। वो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। तो हमारा सुझाव है, हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, सभी संगठन के लोग एक प्रोग्राम चलाएं। अभी हमने कुछ दिन पहले आरक्षण वाला हम लोगों ने चलाया था। मेल सबके पास है, एंड्रॉइड फ़ोन चलाते हैं, सबके पास मेल है। एक प्रोफार्मा बनाइए जातीय जनगणना कराने का और बैलेट पेपर चुनाव कराने का, और वन टाइम वन डे, जिस तरह से ये इनकम टैक्स वाले रेड मारते हैं, एक दिन में करोड़ों जो है मेल राष्ट्रपति के यहाँ पहुँच जाए, राज्यपाल के यहाँ पहुँच जाए, और आप अपने जिलाधिकारी के यहाँ दे करके उसको फोटो छपवाइए, उसको अखबार में निकलवाइए कि हम जातीय जनगणना की मांग करते हैं। अपना जो भी संगठन चलाते हो अपना नाम डालिए, नहीं संगठन चलाते हो 10 आदमी दस्तखत मारो और वही प्रोफार्मा पे जा करके एप्लीकेशन। तो एक आवाज़ सोशल मीडिया से भी उठे, सड़क से लगा के संसद तक हमारे पटेल साहब बैठे हैं, लगातार पटेल साहब उठाते हैं मामले को, हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग 8 साल में जितना हम लोगों से बन सका हम लोगों ने प्रयास किया, अपने साथियों से मिल करके हम लोग अभी उनको प्रेरित करते हैं। तो हमारा आप सभी साथियों से यही अनुरोध है कि इनसे लड़ाई लड़ने के लिए हमें पूरा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, और जब हम धीरे धीरे अपने लोगों को संगठित कर लेंगे, उनके नंबर ले लेंगे और एक उसमें अपना नंबर डाल दीजिए कि अगर राष्ट्रपति को देंगे, डीएम को देंगे, मुख्यमंत्री को देंगे तो एक कापी एक मेल अपना नंबर दे दीजिए, आपके भी आ जाए, जिससे आपके पास डिटेल आ जाए उसका। फिर आप प्रोग्राम बनाइए, वॉल राइटिंग कराइए, जो आरक्षण की बात करेगा, जो हमारे जातीय जनगणना की बात करेगा, जो हमारे बैलेट पेपर चुनाव की बात करेगा, वही देश में राज करेगा, ये नारा लगे। और वॉल राइटिंग सब जगह कराइए, नहीं पैसा है तो खड़िया गेरू से सब जगह लिखवा दीजिए, और मजबूर करिए जो पार्टी इन मुद्दों को नहीं रखेगी हम उसका बहिष्कार करेंगे, उसके खिलाफ वोट देंगे, चाहे भले हमारा भाई क्यों ना हो। अगर हम ये मुहिम चलाएंगे तो गूंगे बहरी सरकार, गूंगे बहरे लोग जो लोग हैं, हो सकता है उनके पट खुल जाए, दरवाजे खुलने की लगता है। अब हमें खतरा है, ये भी एक आर्मी खड़ी हो गई, और अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो आगे चल के हमको परेशानी पड़ सकती है। तो हमारा जो मुद्दा है, अपने हक अधिकार के लिए, जातीय जनगणना के लिए, बैलेट पेपर चुनाव कराने के लिए आप लोग आवाज़ उठाते रहें। जो भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ हताशा की बात कर दी जाती है, कुछ साथी कह देते हैं चिंगारी है, आग लगी है, आगे अंगार बनेगी, तो आप हताश न होइए। हम लोग जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, हम सभी साथी जितने हम लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिला के साथ देंगे। नहीं समझता। जय भीम, जय भारत।